हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वेब ज्ञान में। और आज के वीडियो सीरीज में आप लोग देखने वाले हैं @सपोर्ट सेलेक्टर्स। पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा सपोर्ट सेलेक्टर्स है ये किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने एक CSS का प्रॉपर्टी लिख रखा है और इस प्रॉपर्टी को आपको पता करना है कि इसमें से कौन कौन से ब्राउजर इसे सपोर्ट कर रहा है और कौन से नहीं कर रहा है। तो आप क्या करेंगे कि सपोर्ट सेलेक्टर्स के साथ इसका यूज करेंगे और यूज करने के बाद इनमें से किसी भी ब्राउजर में ओपन करके देखेंगे, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि ये सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारा सपोर्ट सेलेक्टर्स है इसका यूज आप कितने तरीके से कर सकते हैं। तो इसका यूज आप 4 तरीके से कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसके पहला तरीका है, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि @सपोर्ट लिखा है और इसके साथ ब्रैकेट में मैंने क्या किया है कि एक CSS का प्रॉपर्टी यूज किया है और इसका वैल्यू भी यूज किया है। और इसके बाद यहाँ पे आप क्लास या ID कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लास का यूज किया है और ABC मैंने नाम दे दिया, ऐसे ही कुछ नाम दे दिया है मैंने। और इसके साथ यहाँ पे मैंने क्या किया कि बैकग्राउंड कलर का यूज किया है। अब ये किस तरीके से वर्क करेगा, यहाँ पे जो मैंने प्रॉपर्टी यूज किया है टेक्स्ट अंडरलाइन ऑफसेट, तो इसे मुझे चेक करना है कि इसे कौन कौन से ब्राउजर सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे लिख दिया है। और यहाँ पे जो मैंने बैकग्राउंड कलर यूज किया है इसका मतलब ये है कि अगर इसे कोई ब्राउजर सपोर्ट कर रहा है तो उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाना चाहिए। जिस ब्राउजर में सपोर्ट नहीं है वहां पे जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड नहीं होगा। यहाँ पे जो दूसरा तरीका है इसमें हम लोग @सपोर्ट लिखने के बाद नॉट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी का यूज किया है और फिर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर। अब इसका मतलब ये है कि जो ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा होगा इस प्रॉपर्टी को, उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। तो ये इसका दूसरा तरीका है यूज करने का। मैंने जो पहला तरीका इसका यूज किया है मल्टीपल कंडीशन में, इसमें क्या है कि मैं यहाँ पे 2 बार ही यूज की हूँ। आप यहाँ पे मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बीच में आपको और लिखना पड़ेगा और जितना टाइम चाहे यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि मैंने जो 2 बार यूज किया है तो किस तरीके से वर्क करता है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। तो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले फ्लैग्स लिखा है और यहाँ पे डिस्प्ले वेब किट के साथ फ्लैग्स लिखा है। इन दोनों में से कोई एक भी अगर सपोर्ट करता है तो बैकग्राउंड का कलर रेड हो जाएगा। मतलब कि आप अगर कितना भी मल्टीपल इसमें भी यूज किए हैं तो उसमें से कोई एक भी अगर सपोर्ट कर रहा है ब्राउजर को तो बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे जो दूसरा है इसमें भी मैंने डिस्प्ले फ्लैग्स यूज किया है और यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड यूज किया है। आप यहाँ पे और भी सारी यूज कर सकते हैं, मतलब कि आप मल्टीपल प्रॉपर्टी या वैल्यू यूज कर सकते हैं इसके साथ। और ये किस तरीके से वर्क करेगा, यहाँ पे आप जितना भी प्रॉपर्टी अगर यूज कर रहे हैं या वैल्यू यूज किए हैं उन सब में से सब के सब अगर सपोर्ट कर रहे हैं तब जाके यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर रेड होगा। अगर इनमें से कोई एक भी अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो जो बैकग्राउंड का कलर है वो रेड नहीं होगा। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। अब इसे हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं चलती हूँ अपने HTML वाली पेज पे। मैं आ गई हूँ अपने HTML वाली पेज पे और यहाँ पे मैंने क्या कि पहले से एक पेज क्रिएट कर लिया है और यहाँ पे मैंने एक H1 का यूज किया है। अब इसके बाद मैं आ जाती हूँ इसके CSS में। जो इसका पहला तरीका है यूज करने का वो मैं आपको यूज करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ @सपोर्ट। अब यहाँ पे मैंने @सपोर्ट्स लिख लिया और ब्रैकेट के अंदर मैं कोई प्रॉपर्टी यूज कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने जो प्रॉपर्टी यूज किया है वो यूज किया है डिस्प्ले और वैल्यू ग्रिड। और यहाँ पे मैंने बॉडी में क्या किया कि बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया है। अब इसे हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं कि ये जो हमारा डिस्प्ले ग्रिड प्रॉपर्टी है इसे क्रोम ब्राउजर सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे क्या हुआ है कि बैकग्राउंड कलर रेड हो गया है। मतलब ये जो हमारा प्रॉपर्टी है और ये जो वैल्यू है इसे क्रोम ब्राउजर सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने दूसरे ब्राउजर में यहाँ पे ओपन किया है फायरफॉक्स में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी सपोर्ट कर रहा है, इसका भी बैकग्राउंड कलर रेड हो गया है। अब यहाँ पे मैंने नॉट का यूज कर लिया। अब इसे हम लोग रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद कोई भी बैकग्राउंड कलर आपको नहीं दिख रहा है। अब क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे नॉट का यूज किया है। तो नॉट का मतलब ये हो गया कि मैंने इसको बोला था कि यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी का यूज किया है डिस्प्ले ग्रिड। इसका सपोर्ट अगर जो ब्राउजर नहीं कर रहा है
उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाना चाहिए। ये जो मैंने प्रॉपर्टी का यूज किया है इसका तो सपोर्ट ये जो क्रोम ब्राउजर है वो कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर रेड नहीं हुआ है। अब मैं आपको दूसरे ब्राउजर में दिखा रही हूँ। इस वाले ब्राउजर में मैं रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि उसका सपोर्ट है, इसलिए इसका भी बैकग्राउंड कलर आपको रेड नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं कोई दूसरा प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ जिसे कि क्रोम ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा हो। अब यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी यूज किया है बैकग्राउंड क्लिप और इसका वैल्यू यूज किया है मैंने टेक्स्ट। अब इसे हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अभी यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर रेड हो गया है। अभी क्यों हो गया है कि ये जो वैल्यू है इसका टेक्स्ट वैल्यू, इसे एक क्रोम ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड हो गया है। मैं आपको दूसरे ब्राउजर में ओपन करके दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसका सपोर्ट है, इसलिए यहाँ पे उसका बैकग्राउंड कलर रेड नहीं हो रहा है। मैं क्या करती हूँ कि यहाँ से नॉट हटा रही हूँ और इसका जो मल्टीपल तरीका है यूज करने का उसे यूज करके मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं इसी को एक बार और कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं और यहाँ पे जो मैंने बैकग्राउंड क्लिप लिखा हुआ है इसके साथ मैं क्या करती हूँ कि वेब किट का यूज करती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या की अब यहाँ पे मैंने क्या की कि 2 बार यूज किया है। एक बार मैंने क्या किया है कि सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू का यूज किया है, और यहाँ पे दूसरे बार में मैंने क्या किया वेब किट के साथ यूज किया है और बीच में मैंने और लिखा है। अब इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से किसी एक को भी अगर ये ब्राउजर सपोर्ट कर रहा है तो बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। अब इसे मैं क्या करती हूँ कि रिफ्रेश करके देखती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि रिफ्रेश करने के बाद भी आपको बैकग्राउंड का कलर रेड दिख रहा है। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड का कलर आपको ग्रीन दिख रहा है, क्योंकि ये जो पहला वाला है टेक्स्ट वैल्यू इसे सपोर्ट नहीं कर रहा है क्रोम ब्राउजर, बट यहाँ पे वेब किट के साथ इसे सपोर्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आपको ग्रीन दिख रहा है। जैसे आपको मैं दूसरे ब्राउजर में ओपन करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी वो सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कलर ग्रीन दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पे भी एक सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद जो इसका अगला तरीका है यूज करने का, उसमें क्या है कि हम लोग एंड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने और लिखा है इसे मैं कर देती हूँ एंड, और यहाँ पे ग्रीन की जगह पे मैं कुछ और कलर कर देती हूँ, जैसे कि मैं कर देती हूँ ग्रे। अब एक किस तरीके से वर्क करेगा फ्रेंड्स वो मैं आपको बता रही हूँ। जब एंड के साथ हम यूज करते हैं तो इसमें जितना भी हम लोग कंडीशन लगाए हुए हैं, मतलब कि जितना भी मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज किया है, अगर सारे के सारे प्रॉपर्टी सपोर्ट कर रहे हैं तब जाके इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। अब मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा रही हूँ। अभी यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज नहीं हुआ है, ग्रे कलर में आपको नहीं दिख रहा है। अब क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इसमें जो कंडीशन है वो क्या है कि जितना भी आप यूज किए हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी या वैल्यू, वो सब अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो ही बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा। तो इसमें से जो वेब किट के साथ यूज किया है मैंने, ये तो सपोर्ट कर रहा है, बट यहाँ पे जो दूसरा है जिसमें मैंने वेब किट यूज नहीं किया है, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। तो अभी मैं क्या करती हूँ कि इस प्रॉपर्टी को ही चेंज कर देती हूँ, कोई दूसरा प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड कर दिया है और दूसरे में मैंने कर दिया है डिस्प्ले इनलाइन ग्रिड। अब इसे हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अभी रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये दोनों जो प्रॉपर्टी है और वैल्यू क्रोम ब्राउजर इसे सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया है। अब हम लोग इसे दूसरे ब्राउजर में ओपन करके देखते हैं। अब यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ पे भी ये दोनों सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इसका भी बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने चारों तरीका आपको बताया है यूज करने का सपोर्ट सिलेक्टर्स का, कि आप किस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कौन से, खुद से चेक कर सकते हैं कि कोई भी अगर न्यू फीचर आता है या आया है तो उसे कौन कौन से ब्राउजर सपोर्ट कर रहे हैं और कौन कौन से ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस सिलेक्टर्स का यूज करके फ्रेंड्स।
तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे।